नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन सरकारी, निजी स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में राष्ट्रगीत गाया जाएगा। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ और अंबाला में, जबकि वे स्वयं गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजरवेली मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन आज़ादी के नायकों और 1857 की क्रांति के वीरों को समर्पित होगा। कार्यक्रम के तहत देश भर में पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। एक दल ने उस प्रकार की अपीजमेंट को स्वीकार किया और लेकिन आज पूरा वंदे मातरम पूरे देश भर में पूरे चाव के साथ, देशभक्ति के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में ये मन रहा है। सरकार भी अपने लेवल पर, भिन्न भिन्न संगठन भी अपने लेवल पर, देश भर के अनेक संगठन, शिक्षण संस्थाएं अपने स्तर पर, जितने भी देश में संगठन चलते हैं, सभी संगठनों को इसका आह्वान हम कर रहे हैं कि सब अपने अपने स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम वंदे मातरम का करें और हमारी नई पीढ़ी को वंदे मातरम के इतिहास से, वंदे मातरम के प्रभाव से, वंदे मातरम के आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम की जो भूमिका है उससे, और एक शानदार राष्ट्रीय गीत जो हमारा है उसकी विरासत के साथ जोड़ने का ये पर्व है। इसी नाते से आज आप सबको आमंत्रित किया था। गुड़गांव का कार्यक्रम भी बहुत, लेजर वैली में बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। समय की सूचना आपको मिल जाएगी। तैयारियां चल रही हैं और उसको भी आप उतनी भव्यता के साथ कवर करें। तो इसी सूचना के लिए आज सबको आमंत्रित किया था। देश के सभी प्रमुख लोगों को, हमारे जैसे जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको अलग अलग राज्यों के दायित्व दिए गए हैं, तो सब उस प्रकार से इसमें जुटने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया भी वंदे मातरम का उसी प्रकार से सेलिब्रेशन करे। आपके भी चैनलों पर उसी प्रकार से गाया जाए 7 नवंबर को, और इसके इतिहास को बताते हुए इसकी जानकारी युवा पीढ़ी, जेन जी, जेन एक्स, जो उस आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं थी, जो आज़ाद भारत में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने केवल आज़ादी की कथाएं सुनी हैं, उन तक वंदे मातरम का इतिहास पहुँचे, ये आप सबसे आग्रह है। और आज इसी के निमित्त आप सबको आमंत्रित किया, स्वीकार हुआ। और जो है उसके बाद राष्ट्रीय गीत के रूप में है। और जैसे मैंने कहा, सभी सुचिता कृपलानी जी ने ये नेहरू जी के भाषण से पहले, उसी दिन जिस दिन आज़ाद हुआ देश, नेहरू जी का भाषण हुआ, उससे पहले गाया। और 15 अगस्त 47 का रेडियो प्रसारण भी जो है वो इसी गीत के साथ शुरू हुआ। ध्यान से सुना नहीं, सरकार, भारतीय जनता पार्टी, देश के सभी संस्थाएं, संगठन, सब देश का कार्यक्रम है, सब शामिल रहेंगे। आपको भी आह्वान कर रहा हूं मैं शामिल होने के लिए। प्रदर्शन की दिशा में सरकार कितनी संवेदनशील रहेगी? ये मेरा निवेदन ये है कि आज का आप वंदे मातरम को समर्पित करें। इसके लिए आप कल बाकी लोगों के साथ या मेरे साथ भी बैठना हो तो बैठ सकते हैं। ये रोज रोज की चीज़ों के लिए हम रोज बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सेलिब्रेशन है, बड़ा उत्सव है, 150 साला है। हाँ, वो तो हो रहा है। वंदे मातरम तो शुरुआत में भी, संसद की शुरुआत में भी होता है, विधानसभाओं की शुरुआत में भी होता है, और प्रसारण में भी शुरुआत में होता है। सब चीज़ों की शुरुआत अपने यहाँ वंदे मातरम से की जाती है, समारोह जनगण मन से किया जाता है। वंदे मातरम को 150 साल पूरे किन राज्यों में मनाया जाएगा और किस तरह? संपूर्ण देश में, हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी में, सारे में होंगे। 7 नवंबर से शुरू हो रहा है, पूरे देश में होंगे और बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम होंगे। 150 कार्यक्रमों की प्लानिंग हमने केंद्रीय स्तर से की है, हर राज्य से स्थान लिए हैं, सूची दी है, आयोजक तय किए हैं, गेस्ट तय किए हैं। उसके अलावा स्वयं प्रेरणा से और सरकारी आयोजन, वो उनकी संख्या तो जब इकट्ठा आ जाएगा तब आपको देंगे। पूरे देश में होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल के सामने होगा, है ना जी। ऐसे ऐसे देशभक्ति के स्थान भी, सोमनाथ मंदिर के सामने होगा, द्वारकाधीश के सामने होगा। हो सकता है उस दिन कार्यक्रम हजारों हजार हो जाए, लेकिन हमारी जो एक टीम बनी है और उस टीम ने जो काम लिया है, आपस में बांटा है,
तो मिनिमम 150 स्थान उसमें से तय किए गए हैं। उसमें से अलग अलग ड्यूटियां भी लगी हैं। मेरी ड्यूटी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव 37 कार्यक्रमों की देखरेख की लगी है। इसी में से हरियाणा में भी 3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जहां मैं देख रहा हूं वहां जयपुर में कार्यक्रम 50,000 का होने वाला है। प्रधानमंत्री जी स्वयं दिल्ली के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी स्टेडियम में रहने वाले हैं। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वो रहने वाले हैं अपने अपने राजधानियों में। हमारे मुख्यमंत्री नायब जी सैनी 2 कार्यक्रमों में रहेंगे। सुबह सचिवालय में रहेंगे चंडीगढ़ में, बाद में अंबाला के कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोनीपत के कार्यक्रम में रहेंगे। मैं गुड़गांव के कार्यक्रम में रहने वाला हूं। जो 3 प्रमुख कार्यक्रम यहाँ के होने हैं। 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलने हैं। इसमें बाद में महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में वंदे मातरम 150 वर्ष वंदे मातरम को गाते हुए 150 वर्ष हो गए लिखा गया था, और जो उनकी शुरुआत हुई थी आज उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, केंद्र सरकार ने इसको तय किया है कि 150 वर्ष होने पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके लिए एक भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में हो। उस कार्यक्रम के तहत पूरी जानकारी आपको आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी देंगे, और मैं आदरणीय धनखड़ जी से आग्रह करूंगी कि वो प्रेस को शुरुआत करें, क्योंकि जितना अच्छा ब्रीफ धनखड़ जी दे सकते हैं हम देंगे तो उसमें बहुत फर्क रहेगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत में सबसे लोकप्रिय शब्दों में से है। आज़ादी की लड़ाई में बाकी कुछ कहो चाहे ना कहो, केवल वंदे मातरम कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी आज़ादी की लड़ाई थी। वंदे मातरम बोलते हुए लोगों ने फांसी के फंदे चूमे। वंदे मातरम बोलते हुए आंदोलन किए। वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा 1906 में। 42 में भी जगह जगह वंदे मातरम को भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोलने से रोका गया। आज़ादी में एक नारा, कई नारे प्रचलित हुए, लेकिन एक नारा जो सबसे ज़्यादा, एक शब्द जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, वंदे मातरम हुआ। आसे तू हिमालय हुआ, सोमनाथ से पूर्वोत्तर राज्यों तक, 7 सिस्टर तक हुआ। और वंदे मातरम गीत आज भारत का राष्ट्रीय गीत है, और इस राष्ट्रीय गीत की 150वीं जयंती 150 साला देश मना रहा है। 7 नवंबर 1876 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, चटर्जी जी ने इसको लिखा था। 1982 में ये उनकी पुस्तक का हिस्सा बना, आनंद मठ का, उनके उपन्यास का। इसके 20 साल बाद कांग्रेस ने बंगाल अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया 1896 में। उसके बाद लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों में इसको गाया जाता रहा। लेकिन जब मैं कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हुई जिससे 2 नेशन थ्योरी निकली 1937 के बाद, कुछ लोगों ने इसके गायन पर एतराज़ शुरू किया, और उसके कारण से फिर पूरे वंदे मातरम की बजाय इसके 2 अंतरे, 6 अंतरे हैं इसमें, 2 अंतरे ही गाए जाने लगे हैं। जो कोटि कोटि कल कल निनाद करा ले, तुम्ही माँ विद्या, तुम्ही माँ हरदी, और तुम्ही माँ 10 प्रहर धारणी, तुम्ही कमला कमल दल विहारणी, तुम्ही विद्यादायनी, जो माँ को देवी के रूप में समर्पित जो अंतरे थे, वो अंतरे फिर छोड़ दिए गए। और जब देश आज़ाद हुआ तो जो पहला आज़ादी का जश्न हुआ
14 अगस्त 1947 की रात सुचेता कृपलानी ने इसको गाया नेहरू जी के भाषण से पहले। इसी तरह से 15 अगस्त 1947 का जब रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, 6:30 बजे इस गीत को फिर रेडियो प्रसारण पर गाया गया। दुनिया के सबसे पॉपुलर अगर कोई राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं तो हमारे ही हैं। पूरे वर्ल्ड में जब सर्वे होता है, हमारी आबादी के कारण भी है और उनकी लोकप्रियता के कारण भी है, तो जनगण मन और वंदे मातरम ही दुनिया के सबसे पॉपुलर गान और गीत में से है। 7 नवंबर से देश इसकी 150 साल मनाना शुरू कर रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम 7 नवंबर को होगा। 150 स्थानों पर यह कार्यक्रम। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।